ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कारपेट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं, या ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको 3 P's, पी फॉर पाकिस्तान, 3 P's का फार्मूला अपने आप पे अप्लाई करना चाहिए। ये 3 P's का फार्मूला क्या है? लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि हमारे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या लार्ज स्केल पे सर्विसेज के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, तो वो जो कारपेट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इस पे कदम रख रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि वो उसी माइंडसेट से कि जैसे कोई 100-50 एकड़ की फार्मिंग होती है, वो उसी माइंडसेट से चलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? वो इतना बड़ा जो एग्री बिज़नेस है उसको अपने मुंशियों, ये प्लम्बरों, ये मकैनिकों, मिस्त्रियों के थ्रू करना चाह रहे हैं। उनका माइंडसेट ये है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपने अपने फैक्ट्री में या जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे इंतहाई ट्रेंड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल रखे होते हैं। आपके अकाउंट्स और फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। आपकी मार्केटिंग के लिए, एचआर के लिए आपने मार्केटिंग और एचआर गुरूज़ रखे होते हैं। आपने अपने प्रोडक्शन यूनिट के लिए क्वालिफाइड इंजीनियर्स रखे होते हैं। इसी तरह एडमिन और सिक्योरिटी के मामलात के लिए ट्रेंड और वेल ग्रूम्ड किस्म के क्वालिफाइड आपने प्रोफेशनल रखे होते हैं। और यू प्रेफर टू रिटेन द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स बिकॉज दे आर मच क्वालिफाइड, ऑर्गेनाइज्ड, who is more qualified and organized than them in control, in administration and security। तो जब आप कॉर्पोरेट फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में आते हैं, तो फिर आप इस बिज़नेस को इंडस्ट्री क्यों नहीं समझते, इसको मुंशियों और प्लम्बरों और मिस्त्रियों के हवाले कर रहे हैं, नीम हकीमों के हवाले। बराए मेहरबानी, ये बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होगी, इसे इस तरह का खुदा न खास्ता बर्बाद ना कर बैठिएगा नीम हकीमों के बातों में आके। इसके लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड स्टाफ रखें। आप इसके लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड एग्रानोमिस्ट, एग्री इंजीनियर्स, सॉइल साइंटिस्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, एग्री इकनॉमिक्स, ये उनकी सर्विसेज आप लें। पाकिस्तान में बहुत सारे आपको टैलेंटेड जो हैं एग्री प्रोफेशनल मिल जाएंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात, आप अपने इस काम के लिए ट्रू एग्री प्रोफेशनल रखें। वो पाकिस्तानी हो, गैर पाकिस्तानी हो, वो गोरे हों, वो काले हों। हाँ, यहाँ एक ख़ास बात आपको बता दूं कि हर गोरा ग्रेजुएट जो है ना, वो आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं होता। मैंने गोरों के साथ ये ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप पे बहुत काम किया है, पढ़ा, पढ़ाया, ट्रेनिंग। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी तरह ही है कि जिस तरह सारे टैलेंटेड नहीं होते और सारे मीडियोकर भी नहीं होते, तो सिर्फ गोरी चमड़ी और नीली आंखों और सुनहरे बालों पे ना जाएं। ज़रूरी नहीं कि नीली आंखों सुनहरे बालों वाला हर बंदा, हर गोरा वो एग्री एक्सपर्ट होगा। वो भी हमारी तरह इंसान ही है। तो जो भी हो, अच्छा एग्री जो प्रोफेशनल्स हैं, अपने इस जो मिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर कारपेट फार्मिंग, उनको आप इंगेज करें। अदरवाइज़ खुदा न खासा नुकसान होगा। अगेन अताइयों और नीम हकीमों के स्पुर्द करके अपने मुंशियों के, जी वो बाप दादा से करता आ रहा है, किसी इसी तरह लोकल किसी देसी हकीम से जो एग्रीकल्चर का हो, या ये मिस्त्रियों से और प्लम्बरों से और मकैनिकों से, इनके हाथों में ये कारोबार ना दें। जी इसको इंडस्ट्री समझे, कारपेट फार्मिंग को भी एक फैक्ट्री समझे। बाकी बातें 3 P's का प्रिंसिपल क्या है, फार्मूला क्या है, वो मैं आपको आगे चल के अब बताता हूँ।